वेलकम टू शालिनी हुब्लिका's चैनल। तो आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है एक्सपेंशन फार्मूला। एंड हम लोगों ने इसके जो पहले के एक्सरसाइज थे, प्रैक्टिस सेट थे दो, वो पहले ही कर लिए हैं सॉल्व। और दो पार्ट्स में पहले वो अपलोड हो भी चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से समझ लो। ठीक है। और हमने कई सारे फॉर्मूलाज सीखे, उनको एक्सपैंड करना भी सीखा, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सीखे हैं, और मैंने आपको सारे ही आंसर्स दिए हैं। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 से। तो हम लोग इसमें के जो है वो कुछ सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है हमारे टाइमिंग के हिसाब से। तो हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व नहीं किए हैं मैं इस वीडियो के एंड में उनका फ़ोटोज़ जो है वो अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको आसानी से सारे आंसर्स मिल जाए। तो हम लोगों ने जैसे सीखा था प्लस का, जैसे हम लोगों ने a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन सीखा था, वैसे ही हम लोग को a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन सीखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखिए सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो एक्सपैंड x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। तो हम लोग को इसको, ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का, इसी से सॉल्व करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या यूज़ करते थे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब करते थे। अभी यहाँ पे माइनस है, तो हमें क्या यूज़ करना है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन कैसे आएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो आपको a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब के बारे में क्या ध्यान रखना है, सेम फॉर्मूला एज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, लेकिन माइनस कहाँ पे आएगा, a क्यूब के बाद माइनस आएगा और b क्यूब के पहले माइनस आएगा। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, अदरवाइज हम लोग को बाकी का भी है जो फॉर्मूला डाल के आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3। तो हमको एक्सपैंड करना है। पहले आपको यहाँ पे दो तरीके के सम्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट दिए गए, एक प्लस का एक माइनस का सेकंड क्वेश्चन में, और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है। तो हम लोग को वो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब के फॉर्मूला से ही एक्सपैंड करना है, और जो सेकंड का है सम मैं वो आपको तभी सिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सम को सॉल्व करना। जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला में बताया था, वैसे ही हम लोग को फिल करना है वैल्यूज़। तो पहले सबसे क्या था, a क्यूब। तो a क्यूब क्या है हमारा, 2m का ब्रैकेट क्यूब, माइनस आता है, फिर क्या आता है 3 इंटू a स्क्वायर क्या है 2m ब्रैकेट स्क्वायर इंटू b क्या है हमारा 5 है, प्लस आएगा यहाँ पे 3। अभी यहाँ पे सिर्फ a आएगा मल्टीप्लाइड बाय, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, b का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, और क्या है यहाँ पे b का क्यूब, दैट इज 5 का क्यूब। तो इस तरह हम लोगों ने सारी जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट कर ली है, और अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो 2m क्यूब क्या होता है हमारा, 2m का क्यूब निकालने के लिए पहले 2 का क्यूब निकालेंगे, दैट इज 8, m का क्यूब रहेगा m क्यूब, माइनस वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रखते हैं अभी के लिए, वापस 2m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर, m का क्यूब m का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 5 वैसे ही रखते हैं, प्लस 3 वैसे ही रखते हैं, इंटू 2m भी वैसे ही रखते हैं, इंटू 5 स्क्वायर 25, माइनस 5 का हमें क्या निकालना है, क्यूब। अगर आपको लास्ट टाइम का याद रहेगा तो मैंने आपको बोला था कि आपको सारे क्यूब्स और स्क्वायर जो है एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स, 20 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल्स कम से कम 8th स्टैंडर्ड में हो आपको अभी याद रखने ही होंगे, क्योंकि आपको उसके अलावा ये जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, आपका टाइम सेव नहीं होगा एग्जाम में अगर आप मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो 3 बार 5 को। ठीक है, अभी आगे का करेंगे सॉल्व। 8m क्यूब को वैसे ही हम रखने वाले हैं,
माइनस वैसे ही रखेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 एंड m स्क्वायर, प्लस क्या रहा यहाँ पे 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा कितना होता है, आसान है, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 कर देंगे, ठीक है, बहुत आसान हो गया है ना। m वैसे ही रहेगा, -125 वैसे ही रहेगा। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखा, सिर्फ 3 ही स्टेप हमें लगा है आंसर सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग हमारा सेकंड जो है, सेकंड मतलब हम लोग इसमें से चुन चुन के लेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, और जो बीच के बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं उसका फोटो लास्ट में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे थर्ड वाला सम, क्योंकि वो अलग है थोड़ा सा। 7x माइनस 9y ब्रैकेट का क्यूब, ठीक है। अभी हम लोग को क्या किया है, देखिए यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले सम में हमारे पास एक जो था वेरिएबल था, यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है। अभी वेरिएबल तो आपको पता होने ही चाहिए, वेरिएबल क्या होते हैं, आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यूज़ होते हैं ना, इंग्लिश के A to Z जो लेटर्स है वो जो यूज़ किए जाते हैं मैथ्स में, उससे हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब पहले, तो 7x क्यूब माइनस क्या आता है, हाँ माइनस आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर क्या है 7x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू बी 9y प्लस 3 इंटू पहले a आएगा, फिर क्या आएगा इंटू बी स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर एंड माइनस b का क्यूब, दैट इज 9y का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए थोड़ा याद कीजिए और मुझे बताइए। अभी हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो हमें क्या करने हैं, क्यूब्स के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो 7 का क्यूब क्या आएगा 343 एंड x का क्यूब इज x क्यूब माइनस 3 को वैसे ही रखते हैं, 7 स्क्वायर 49x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 9y भी अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, प्लस 3 वापस वैसे ही, 7x वापस वैसे ही। साइन देना भूलना नहीं है, साइन देने में गलती करोगे तो मार्क्स चले जाएंगे आपके, याद रखना है। अभी यहाँ पे अगर आप मेरे को बताओगे कि आपने यहाँ पे टीचर ऊपर साइन नहीं दिए मल्टीप्लिकेशन के, जस्ट बिकॉज ब्रैकेट डाला है, इट इज़ एम्प्लाइड कि इट इज़ मल्टीप्लाइड, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट के बीच बीच में साइन नहीं दोगे तो चलेगा मल्टीप्लिकेशन का, वो एम्प्लाइड आता है कि मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट भी नहीं डाला, साइन भी नहीं दिया, तो गलत बात है। आप ब्रैकेट नहीं डाल के डायरेक्ट सिर्फ साइन दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वो स्क्वायर वगैरह आता है ऐसे, जब आपको पूरा टर्म का स्क्वायर है या क्यूब है या जो भी है, तभी और ब्रैकेट्स आर इम्पेरेटिव, वो अभी आपको देना ही होगा। अगर आप सिर्फ 9y स्क्वायर लिखोगे तो ये मतलब होगा कि 9 अलग से कोएफिशिएंट है और y का स्क्वायर है सिर्फ, लेकिन उसका मतलब क्या होना चाहिए, 9y का ब्रैकेट स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो 9 का भी हमें स्क्वायर निकालना है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आगे चलते हैं, हम कहाँ तक आए थे, 7x इंटू 9y का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब क्या है 729 एंड y जो है उसका क्यूब हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, ये वैसे ही रहेगा 343 x का क्यूब माइनस, अभी हमें ये सारा मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना पड़ेगा, 49 इंटू 9 इंटू 3, उसका आंसर आता है 1323 x स्क्वायर एंड y, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7 इंटू 81, इसका आंसर आता है 1701 ये x एंड y का स्क्वायर माइनस ये वैसे ही रहेगा 729 y क्यूब, ठीक है।
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी जो है नेक्स्ट सम करेंगे, दैट इज व्हाट, हमारा फोर्थ सम। तो फोर्थ सम क्या है हमारा, 58 क्यूब। ठीक है, फोर्थ सम हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो अलग टाइप का है, 58 का क्यूब। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था कि सिर्फ एक ही टर्म दिया है, तो नीड नॉट वरी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और 2 टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी माइनस का सम है तो हमें माइनस का ही इसमें फैक्टराइज करना है। तो व्हाट वी डिड, 60 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर इन सॉरी माइनस क्या आएगा, b का क्यूब। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 60 का क्यूब हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6 का जो है क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब इज 216 एंड उसके ऊपर हम देंगे 3 zeros माइनस 3 वैसे ही रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, आसान करने के लिए 3 2 जा 6 कर लेते हैं, इंटू 60 का स्क्वायर क्या है, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 2 zeros दैट इज 60 का स्क्वायर। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 60 तो 63 जा, तो 6 3 जा 18 एंड ये जो बच्चा हुआ 0 यहाँ पे दिया, इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब इज 8। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, 216,000 माइनस 36 इंटू 6 करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, 21600 प्लस 18 4 जा 72 एंड अ 0 उसके आगे माइनस 8। तो अभी ये सारा ऑपरेशन हमें कैरी आउट करना है, तो कैसे करेंगे फटाफट से। इसका टोटल आंसर क्या आएगा हमारा, 195,112। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर इज 1,95,112। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो हम लोगों ने सम सॉल्व किया है। और अभी हम लोग ये क्वेश्चन में का लास्ट टाइप का सम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट एंड हमारा सम नंबर क्या है, सम नंबर इज 6। तो अभी हम वो सॉल्व करते हैं। 6 सम सॉल्व करेंगे, 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, सेम फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, a का क्यूब, तो a इज 2p ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू a ब्रैकेट स्क्वायर इंटू b क्या है हमारा 1/2p प्लस 3 इंटू 2p मतलब a इंटू 1/2p जो है हमारा b उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2p ब्रैकेट का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 2p क्यूब दैट इज 8p क्यूब माइनस 3 को वैसे ही रखते हैं अभी के लिए, या फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, सीधा नहीं वैसे ही रखते हैं अभी के लिए, फिलहाल इट इज़ नेसेसरी कि हम उसे वैसे ही रखें, इनटू अभी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4p स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस आया 3 इंटू क्या बचा 2p वैसे ही इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 आता है ना, एंड अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4p स्क्वायर
ठीक है, -1 का क्यूब 1, 2p का क्यूब क्या आएगा 8p क्यूब। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुद के लिए कन्वीनियंट करेंगे सम को सॉल्व करना। ओके, अभी क्या करेंगे, 8p क्यूब वैसे ही रखेंगे, -3 इंटू वैसे ही रखा। अभी यहाँ पे क्या हो गया, 2p 1 जा हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक p कट गया, इसमें से एक p कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2p सिर्फ यहाँ पे बचा। ठीक है, और इंटू 1 क्या होता है, वही आंसर आएगा, किसी को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो। प्लस क्या किया हम लोगों ने, वापस से 3 इंटू ऐसे ही रखा, यहाँ पर भी वापस से सेम चीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे ऊपर हुआ न्यूमरेटर था क्योंकि 4p², अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 2 जा 4, p एक कट इसमें से, तो यहाँ पे भी बचा 2p, तो 3 इंटू 1/2p। ठीक है, -1/8p क्यूब। तो अभी क्या करेंगे, ये जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या किया हम लोगों ने, लास्ट का 8p क्यूब वैसे ही रखेंगे, -3 2 जा 6p, प्लस 3 1 जा 3/2p, -1/8p क्यूब। ये है हमारा ये सवाल का फाइनल आंसर। हो गया, समझ में आया है ना, काफ़ी इजी। अभी जो बाकी के हैं बचे हुए ये क्वेश्चन में से, वो हम लोगों ने क्या किए हैं, आगे सॉल्व किए हैं, मैं वो आपको लिख के बाद में फ़ोटो निकाल दूंगी। ठीक है, और वीडियो के एंड में फ़ोटोज़ अपलोड कर दूंगी ताकि आपसे मिस ना हो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट सवाल है वो क्या है, 2a + b ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब -2a - b ब्रैकेट क्यूब। तो अगर आप देखोगे तो आपको जो भी टर्म्स है, दोनों a और b जो है टर्म्स दोनों ब्रैकेट में, वो क्या है, सेम है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2a है दोनों जगह पे, एंड b की जगह पे b ही है। ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क है इसमें, फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़र्क यहाँ पे साइन में है, तो एक ब्रैकेट प्लस वाला है, एक ब्रैकेट माइनस वाला है, और क्या है, दोनों ब्रैकेट में क्यूब है। तो अभी हम लोग को प्लस और माइनस दोनों जो क्यूब वाले ब्रैकेट्स है वो हम लोग को एक्सपैंड करना सिखाया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमें दोनों ब्रैकेट को कंबाइन करके दिया गया है, तो अभी हम लोग इसका कंबाइन ही आंसर निकालेंगे। मतलब हम लोग दोनों जो ब्रैकेट्स है प्लस और माइनस के, वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ ये सम सॉल्व करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे अपना पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्सपेंशन के लिए। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस वाला है तो क्या आएगा आंसर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो मतलब 2a स्क्वायर। ठीक है, इंटू b क्या है हमारा, b ही है, प्लस 3 इंटू a दैट इज 2a इंटू b स्क्वायर इज b स्क्वायर, प्लस क्या आएगा b क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपेंशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन करेंगे। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो ये देना हमें भूलना नहीं है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से ब्रैकेट डालते हैं, 2a, तो क्या हो जाएगा, a का जगह पे क्या है, वापस से a क्यूब। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, इंटू, अभी आपको ये याद रखना है कि आपका यहाँ पे जगह खत्म हो गया, आप नीचे लिख सकते हो, लेकिन इक्वल साइन के नीचे नहीं लिखना है, हमें इक्वल साइन के बाजू में लिखना है। 2a स्क्वायर इंटू b
प्लस आएगा अभी यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये सेकेंड ब्रैकेट का हम लोगों ने ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अगला स्टेप करेंगे 2a क्यूब। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 8a क्यूब प्लस, अभी यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। 3 वैसे ही रखते हैं, 3 इंटू बी इज 3b मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये a का भी स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, प्लस 3 2 6a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, मतलब b का ही क्यूब आएगा, माइनस वैसे ही आएगा। अभी क्या करेंगे, वापस ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे। 8a क्यूब माइनस 3 इंटू बी, वापस से सेम आंसर आएगा 3b इंटू 2 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड a स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे, 3 2 6a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी जो हम लोगों ने लिखा है इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 8a क्यूब प्लस 3 4 12 a स्क्वायर, 12 a स्क्वायर b प्लस क्या बचा अभी हमारे पास यहाँ पे 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, अभी माइनस। अभी एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको ये ज़रूर याद में रखना है कि हमारे अंदर के जो भी साइंस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये 8a जो प्लस था ये माइनस के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 8a क्यूब। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस था 3b तो ये हो जाएगा प्लस 3 4 12 a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस जो था वो क्या हो जाएगा, माइनस 6a b स्क्वायर एंड माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल लिख के सब कुछ। अभी हमें क्या करना है, देखिए आपके पास क्या है, एक प्लस में है क्योंकि सेम वैल्यूज थी दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो 8a जो है 8a क्यूब में से 8a क्यूब माइनस हो गया तो क्या मिला आपको आंसर, 0 मिला। तो 8a गया पूरा क्यूब का टर्म, तो वो 0 हो गया। वैसे ही 12a स्क्वायर बी एंड 12a स्क्वायर बी क्या हो गया आपका, 12 प्लस 12। आपको ये ध्यान में रखना है कि a स्क्वायर बी ही होना चाहिए, एक a स्क्वायर बी है और एक a बी स्क्वायर है तो वो नहीं चलने वाला है। तो 12 प्लस 12 आपका क्या हो जाता है, 24a स्क्वायर बी हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, 6ab स्क्वायर प्लस वाला और 6ab स्क्वायर माइनस वाला, तो 6ab स्क्वायर में से 6ab स्क्वायर गया तो बचा कितना, 0। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी यहाँ पे माय बैड, एक मिस्टेक हुआ मुझसे, क्या कि यहाँ पे जो माइनस बी क्यूब था वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस बी क्यूब हो जाएगा। तो ये भूलना नहीं, मेरे जैसा मिस्टेक करना नहीं। ठीक है, याद से आपको साइंस सारे चेंज करने, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के अंदर था तो बाहर आने के बाद प्लस हो गया है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया हमारा, 6ab स्क्वायर भी गया दोनों, अभी क्या बचा, b क्यूब एंड b क्यूब, दोनों का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b क्यूब। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 24a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यूब। ठीक है, अभी जो बाकी के यहाँ पे तीनों भी सम्स है ना, ऊपर फोर्थ वाले सेकंड वाले सम में सिंप्लीफाई के लिए वो वैसे सॉल्व करने हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको सारे सम्स जो है फ़ोटो निकाल के अपलोड कर दूंगी जो बचे हुए हैं। यहाँ पे माइनस था,
यहाँ पे प्लस वाला है वो और भी आसान हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो मैंने आपको डिफिकल्ट वाला पार्ट दिखा दिया है, तो आसान वाला पार्ट आप खुद से ज़रूर कर ही सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे बंद करते हैं हमारा वीडियो, काफ़ी टाइम भी हो गया है। अगर आप नए हो चैनल में तो नोटिफिकेशन का आइकॉन टैप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक थैंक यू तो बोल ही सकते हो, इतनी मेहनत हो रही है ना यहाँ पे, तो आप मुझे थैंक यू बोलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जितना हो सके उतना आपका डाउट जो है सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, जितना मैं देख पाऊँगी। अगर आपका कमेंट तो दे दूँगी रिप्लाई। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट के साथ। अगला कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो अभी आप यहाँ पे देख ही रहे, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का। ठीक है, ये हम सीखेंगे अगले वीडियो में। आप पिछले वाले जो भी पार्ट्स है वो देख लीजिएगा। और आपको मैंने जैसे बोला कि 20 तक टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।